सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान विधानसभा। क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं और मेरे भाई आने वाले एग्जाम में बनते हैं? महिला की संख्या कितनी है, ऐसी सीटों की संख्या कितनी है, एससी की सीटों की संख्या कितनी है, अध्यक्ष कौन है, ऐसी बहुत सारी बातें यहां से आ जाती हैं। चलें देखो, यहां से सबसे पहले आ जाता है प्रथम विधानसभा की बात करें। पहली किसकी बात करते हैं? प्रथम विधानसभा। प्रथम विधानसभा का जो कार्यकाल है, प्रथम विधानसभा का जो कार्यकाल था, ये वर्ष 1952 से लेकर के और 1957 तक था। एक तो ये आपको याद रखना। और वैसे शुरुआत कब से हुई थी? और इस कार्यालय की शुरुआत की बात करें, ये शुरुआत जो हुई थी 31 मार्च से हुई थी। कब से? 31 मार्च 1952 से इस विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई थी। और इस पहली विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो नाम आता है नरोत्तम। क्या नाम आता है भाई? नरोत्तम लाल जोशी। हाँ जी, नरोत्तम लाल जोशी। एग्जाम में बेटा ये प्रश्न खूब बनता है कि राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन? तो जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? ये नाम आ जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अध्यक्ष कौन थे भाई? याद रखना, नरोत्तम लाल जोशी। और यहां पर यदि प्रथम मुख्यमंत्री आ जाते हैं, मुख्यमंत्री, और ये प्रथम मुख्यमंत्री किस रूप में थे? निर्वाचित के रूप में। किस रूप में थे? निर्वाचित के रूप में। तो नाम आ जाता है टीकाराम पालीवाल। क्या थे? टीकाराम पालीवाल जी। ये आपको ध्यान में रखना पहली विधानसभा के बारे में। क्या ये बातें आपको याद रखनी पहली विधानसभा के बारे में। वैसे इस पहली विधानसभा के अंदर और देखो, यहां पर पहली महिला आ जाती है। पहली महिला सदस्य भी इस पहली विधानसभा के अंतर्गत ही आती है। लेकिन आई कब थी? वर्ष 1953 में। सत्र प्रारंभ हुआ था 52 में, तो पहली बार चुन के नहीं आई, वर्ष 1953 में आई थी। कौन? यशोदा देवी। यशोदा देवी। हाँ जी, यशोदा देवी। तो पहली महिला सदस्य यशोदा देवी बनी थी कब? 1953 के अंतर्गत। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न और बन जाता है कि प्रथम विधानसभा के अंदर सीटें कितनी थी? तो प्रथम विधानसभा में सीटों की संख्या थी 160। प्रथम विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या कितनी थी? 160। क्लियर है बात? पूछा जा सकता है क्या क्या प्रश्न पहली महिला सदस्य पहली विधानसभा में 1953। कार्यकाल पूछ सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और सीटों की संख्या कितनी थी? 160। चलें आगे। ओके, पहली विधानसभा के अंदर कुल कितने मुख्यमंत्री बने ये भी बता देता हूं। इसके तहत मुख्यमंत्री कितने बने? इसके तहत मुख्यमंत्री कितने बने? 3 बने थे। कौन कौन? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। कौन कौन? एक तो टीकाराम पालीवाल, एक नाम आ जाएगा जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। 3 मुख्यमंत्री बने थे पहली विधानसभा के अंदर। कितने भाई? 3 मुख्यमंत्री बने थे। क्लियर? तो एक एक चीज अच्छे से पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं। क्या हुआ? हाँ जी, बावड़ा है। हाँ जी, आगे देखो, आगे चलते हैं। उसके बाद आती है दूसरी विधानसभा। क्या आती है? दूसरी विधानसभा की बात करें। दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा कब से कब? वर्ष 1957 से 1962। कब रही? 1957 से 1962। इसके अध्यक्ष की बात करें भाई, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो याद रखना, अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्दा। यहां तक मत जाना, वैसे बस एक ही बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। रामनिवास मिर्दा। जहां पर कुछ चीजें खास होगी वही बताऊंगा। रामनिवास मिर्दा। लेकिन यहां पर सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है और सदस्य कितने हो गए थे? 178। पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना, सॉरी 176। हाँ, 176। पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160। और दूसरी के अंदर कितनी हो जाती है? 176 हो जाती है। और इस दूसरी विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम आ जाता है मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो यहां पर आपको सिर्फ याद रखना है सदस्य। मुख्य रूप से तो आपको याद रखना है ये तो कार्यकाल और एक सदस्य की सदस्यों की संख्या कितनी? 176। कितने भाई? 176। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। लो भाई, एक बच्चे का कमेंट्स आ रहा है कि गुरुजी चौथे पर्सन का स्क्रीनशॉट लेने दो। ये लो बेटा, ट्रिपल कर देते हैं कभी कभी। आ जाओ। हो गया। दूसरी सदस्यों की संख्या कितनी? मुख्यमंत्री जी का क्रम चिंता मत करो, मुख्यमंत्री बता दूंगा, राज्यपाल भी बता दूंगा, सब बताऊंगा भाई राजस्थान के क्रम वाइज। लेकिन 70 को चलने दो आगे। आ जाओ आगे देखो, तीसरी विधानसभा। ये तीसरी विधानसभा कब आई? 1962 से लेकर के और 1967 तक। 1962 से लेकर के 1967 तक आई थी। और यहां पर बस इतना याद रखना, तीसरी में भी सदस्य कितने थे? 176 सदस्य कितने थे? और यहां पर भी मुख्यमंत्री कौन थे? तो नाम आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद में चौथी विधानसभा,
ये काम की है आपकी दोबारा से। चौथी विधानसभा कब से कब, 1967 से 1972, और यहां पे सदस्यों की संख्या बढ़ गई 176 से बढ़कर कितनी हो गई 184। याद रखना पहले सेशन के अंदर कितने थे 160, दूसरे और तीसरे में 176 और चौथे में 184। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, बस इतना अक्सर पढ़ेंगे, बाकी जाने दो। अरे 180 लिख दिया क्या, 184 क्या लिख दिया, हाँ 184 कितने हैं 184, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे देखें, हाँ जी, उसके बाद में पांचवी विधानसभा की बात करें, किसकी, पांचवी विधानसभा, ये जो आती है 1972 से 1977 तक, 1972 से 1977 तक, और यहां पर भी सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये सदस्य संख्या है 184, कितनी है 184, पहले में 160, उसके बाद 176, उसके बाद में चौथे में 184, पांचवें में भी 184। आपातकाल वगैरह बताएंगे बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। और यहां पर मुख्यमंत्री आ जाते हैं साहब, एक यहां पर मुख्यमंत्री आते हैं, पर बता दूं इस चौथी के अंदर यहां पर एक मुख्यमंत्री आ जाते हैं, उसको नाम याद रखना। और ये मुख्यमंत्री कौन आ जाते हैं, बरकतुल्ला खान, ये नाम आ जाता है बरकतुल्ला खान, हाँ जी बरकतुल्ला खान, ये याद रखना। और ये कौन थे, पहले अल्पसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, इसका मतलब पर्सन बन सकता है कि बरकतुल्ला खान जो है पहली बार सीएम जो बने थे वो कब, तो याद रखना चौथी विधानसभा के अंतर्गत बने थे। अब देखो पांचवी में किसकी बात करें, पांचवी के अंदर, और यहां पर बरकतुल्ला खान जी, और एक नाम किसका आता, मुख्यमंत्री कौन थे, यहां पे दो थे, बरकतुल्ला खान और एक नाम आ जाता है हरिदेव जोशी। किसका नाम आता है, हरिदेव जोशी जी का नाम यहां पर आता है, क्योंकि इनकी क्या होती है, डेथ। चले जी आगे, ओके आगे देखो, पांचवी के बाद आ जाती है छठी विधानसभा। छठी विधानसभा इंपॉर्टेंट है, छठी विधानसभा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहली चीज तो इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होगी 200। एग्जाम में यही प्रश्न पूछते हैं, 200 सदस्यों की संख्या कब हुई छठी विधानसभा में, आई कब थी, तो वर्ष 1977 से लेकर के वर्ष 1980 तक 3 साल का दौर रहा था। और यहां पर मुख्यमंत्री की बात करें तो भाई मुख्यमंत्री साहब कौन आ जाते हैं, बाबोसा, कौन है बाबोसा, हाँ जी भैरव सिंह शेखावत जी, भैरव सिंह शेखावत जी जो है ये आ जाते हैं मुख्यमंत्री, और राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। इस छठी से एक ही बात पूछी जाती है, और वो ये कि सदस्यों की संख्या कितनी बनी 200। भैरव सिंह शेखावत जी पहली बार मुख्यमंत्री कौन सी विधानसभा में बने, छठी विधानसभा के अंतर्गत, याद रखना है बेटा। पक्का पीडीएफ तो रोजाना आती है बेटा टेलीग्राम चैनल पर ना, ईश्वर कुमार। चलो उसके बाद आती है सातवीं विधानसभा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सातवीं विधानसभा, ये आती है 1980 से लेकर के 1985 तक, कब 1985 तक, और यहां पर भी सदस्यों की संख्या कितनी थी 200। इसका मतलब अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है 200 ही है, यहीं पर आ जाती है। और साहब इसी सातवीं विधानसभा के अंदर एक मुख्यमंत्री आता है जिसका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, हाँ जी जगन्नाथ पहाड़िया। और जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो ये क्या थे, राज्य के पहले दलित सीएम थे, दलित सीएम। इसका मतलब यदि पूछा जाए कि राज्य के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री तो कौन से विधानसभा में थे, चौथी में। और राजस्थान के पहले दलित सीएम की बात करें जो भुसावर से संबंधित आता था, वो कौन से में आए थे, सातवीं के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों चीजें 2% यहां तक आ गई। जिला दर्शन कहां तक पहुंच गई, ये पहुंच गई भाई बिलाड़ा तक पहुंच गई। ऐसे कलेजे पे सांप मत लौटाओ, है ना, घावों पे नमक मिर्च मत लगाओ। चलो आठवीं विधानसभा, किसकी बात करूं, आठवीं विधानसभा, ये वर्ष 1985 से वर्ष 1990। ज्यादा कुछ कहानी यहां पे आती नहीं है, बस इतना याद रखना 1985 से 1990। उसके बाद में नवी विधानसभा, किसकी बात करें, नवी विधानसभा, वर्ष 1990 से 1992, 1990 से 1992। और यहां पर सीएम साहब कौन बन गए भाई, तो कौन, बाबोसा, भैरव सिंह शेखावत जी। उसके बाद में 10वीं विधानसभा, किसकी बात करें, 10वीं विधानसभा, ये वर्ष 1993 से वर्ष 1998। और यहां पर भी मुख्यमंत्री कौन बने साहब, बाबोसा। कौन बने थे, बाबोसा। सदस्यों की संख्या तो कितनी थी 200। उसके बाद में 11वीं विधानसभा, पर्सन बनेगा यहां से पक्का पक्का। ये कब, वर्ष 1998 से 2003। और यहां पर अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष का नाम आता है परसराम मदेरणा। क्या नाम है, परसराम मदेरणा जी, हाँ जी जानते तो सब लोग होंगे ही, परसराम मदेरणा जी, है ना। और एक यहां पर सीएम कौन बने, अशोक गहलोत, क्योंकि वर्तमान में साहब मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी हैं, तो बेटा पर्सन बनता है अशोक गहलोत जी। पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, वर्ष 1998 में।
कब? वर्ष 1998 में। यह बन सकता है कि पूछ सकते हैं कि पहली बार मुख्यमंत्री कौन सी विधानसभा में बने, तो याद रखना 11वीं विधानसभा के अंदर। क्या? 11वीं विधानसभा के अंतर्गत। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल के लगवा दे, क्लास लगवाएंगे बच्चे। उसके बाद में 12वीं विधानसभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 98 से 2003 हो गया, तो अब आ जाएगा 2003 से 2008। और यहां पर अध्यक्ष देखो, अध्यक्ष कौन बनी? ये लो जी, अध्यक्ष कौन बनी? तो याद रखना सुमित्रा सिंह। कौन बनी? अरे भाई सुमित्रा सिंह। और इनका संबंध आता है झुंझुनू से। और देखो अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी, तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष पर्सन बन सकता है। पहली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? सुमित्रा सिंह। कौन सी विधानसभा में? 12वीं विधानसभा के अंदर। और यहां पे सीएम कौन चुनी गई? तो साहब वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री 2003 में बनी। और कौन सी विधानसभा में? तो 12वीं विधानसभा के अंतर्गत। चलें आगे जी। आगे देखो, दोबारा 13वीं विधानसभा की बात करें। दोबारा 13वीं विधानसभा, मामला वो का वो ठीक है। 2008 तक बात पहुंच गई, तो 2008 से लेकर के 2013 तक। और सीएम कौन बनेंगे? अशोक गहलोत। कौन बनेंगे? अशोक गहलोत। इसका मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं, अशोक गहलोत जी कौन कौन सी विधानसभा सत्र के दौरान सीएम रहे? तो पहली बार कब आए? 11वीं, उसके बाद 13वीं, उसके बाद 15वीं जो अब चल रही है, 15वीं चल रही है। इसके बाद एक छोड़ करके एक, तो 15 13 11, 15 13 11, 11 13 15 के अंतर्गत आए थे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा ये कब? 2013 से लेकर के 2018 तक। 2013 से लेकर के 2018 तक। और सीएम याद रखना वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे भाई। और 18 में हो गए थे चुनाव। 17 दिसंबर 2018 को नई विधानसभा का गठन होता है, जिसका नाम आता है 15वीं विधानसभा। और 15वीं विधानसभा जो है ये 2018 से लेकर के अभी तक क्या है? अरे लगातार है। कई बार तो ऐसे लगा कि मामला साफ है, लेकिन फिर भी चल रहा है। एक तो याद रखना। चलो इस 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें साहब, इसके अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। सीपी जोशी। सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। याद रखना अशोक गहलोत जी। एक यदि हम बात करें यहां पे प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? इसी 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर की बात करें, प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया था गुलाब चंद कटारिया को। किसको? याद रखना गुलाब चंद कटारिया को। प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। और यही जो गुलाब चंद कटारिया हैं, ये वर्तमान में इसके क्या है? विपक्ष के नेता भी हैं। विपक्ष के नेता भी हैं। और यदि हम बात करें इसी 15वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक की बात करें, मुख्य सचेतक, हाँ जी, तो मेरे भाई मुख्य सचेतक कौन है? तो याद रखना महेश जोशी जी। कौन है? महेश जोशी जी। हो जाएगी बात यहां तक क्लियर? हो जाएगी बात क्लियर? चलो आगे बढ़े। हाँ जी आगे देखो, उसके बाद में इस 15वीं विधानसभा के संदर्भ क्या बातें यहां से आती हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ना है। जैसे इस 15वीं विधानसभा के अंतर्गत सदस्यों की बात करें, तो सदस्यों के अंदर याद रखना कुल सदस्य कितने हैं मेरे बच्चों? तो जवाब हो जाएगा 200। कितने बेटा? 200। यदि हम इन 200 की बात करें, इन 200 के अंदर एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की बात करें, इनके सदस्यों की संख्या आती है 34%। पूछा गया हुआ है। शेड्यूल ट्राइब कास्ट की बात, अनुसूचित जनजाति की बात करें, एसटी की संख्या आती है 25। यहां पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या है 27। कितनी है? 27। और सदस्यों की बात करें किसके अनुसार? पार्टी के अनुसार। की भाई पार्टी के अनुसार इस 15वीं विधानसभा के अंदर सदस्य कितने हैं? तो याद रखना कांग्रेस तो कहती है कि हमारे 108 हैं, असेंबली की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। बीजेपी की लिखे हुए हैं कि साहब बीजेपी के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 71 हैं। एक पार्टी आती है आरएलपी, राष्ट्रीय लोक पार्टी की बात करें, आरएलपी, इसके सदस्य कितने हैं? 3। एक आती है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआई एम की बात करें कितने? 2। कितने? 2। एक आ जाती है भाई भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है। बीटीपी के सदस्य कितने? 2। एक आता है अपने यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह वाला लोकदल जिसका बेटा अब चलाता है, इनकी संख्या कितनी है? 1। और भाई वर्तमान में अपने यहाँ पे निर्दलियों की बात करें, इनकी संख्या कितनी है? 13। ये सदस्यों की संख्या भी यहां से पूछी जा सकती है। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी। क्या ये कुछ बातें जो है ना आपको इसके साथ साथ पढ़नी है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? अशोक गहलोत जी। कौन कौन सी विधानसभा के अंदर सदस्य सीएम रहे? या अपने 200 सदस्य कब बने थे? छठी के अंदर 184 कौन कब बने थे? चौथी के अंदर। पहली में कितने थे? 160। याद रखना पहली में 160। इसके बाद में कौन से आ गए थे? 176 की बात करें, कितने आ गए थे? 176 हो गए थे। दूसरे में कितने हो गए थे? 176। हाँ जी। चौथी में कितने हो गए थे?
184, चौथी में कितने हो गए थे 184, और छठी में कितने हो गए थे 200। ये सब चीजें आपको पढ़नी है और उसके बाद एक